बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन। सब तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर जो लायके दरूद व सलाम है, और मेरे प्यारे सहाबा इकराम जो सितारों की मानंद हैं, और मेरे प्यारे औलिया अल्लाह जिन्होंने इस रूहे ज़मीन पर इस्लाम की शम्मा को रोशन फरमाया। दोस्तों, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं है। परवरदिगार की बारगाह में मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमें आज की रात इस इबादत में शरीक होने की इजाज़त मिली, क्योंकि इस रात की बहुत अजमत है। ये वो रात है जिस रात में हर इंसान का अमालनामा परवरदिगार की बारगाह में पेश किया जाता है। तमाम फैसले इस रात को हो जाते हैं, और आप इतने खुशनसीब अहबाब हैं कि कायनात में इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है जिसमें आप सब शरीक हुए कायनात में। और कोई भी इंसान नमाज पढ़कर, हज करके, रोजे रख के, ज़कात देकर, कोई वली भी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी इबादत कबूल हो गई है। फक्त नबी का जिक्र है जिसमें इंसान आ जाए तो उसकी ये इबादत कबूल ही कबूल है। कि ये जिक्र ऐसा है जो शुरू होने से पहले परवरदिगार 70,000 फरिश्तों का वहां पर नज़ूल फरमा देता है, जहां पर परवरदिगार के महबूब का जिक्र होना होता है। आज के दिन को 3-4 निस्बतें मिल गई। एक तो आज रात शब कदर की रात है, शब रात की रात है, क्योंकि आज मेरे मुर्शद करीम, मेरे बाबा जी सरकार, मेरी पुश्त में, मैं 5वें पुश्त में इनका पोता हूं, पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आज 133वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। 133वां। आज चांद की भी 14 है। मैं चांद को देख रहा था रात के उस पहर कि वो जैसे 14वीं का चांद वाकई हकीकत में 14वीं का चांद लग रहा था। कि आज चांद की 14, क्योंकि हम हर माह हजूर गौस पाक सरकार की आस्ताना आलिया पीर सैयद फजल शाह वली पर 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है। हर चांद की 14 मेरे चाहने वाले अकीदतमंद मुरीदैन मगरिब की नमाज महीने में एक दिन आले रसूल के पीछे पढ़ते हैं, कि नबी की आल के पीछे नमाज पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है। दोस्तों, आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ने का भी बड़ा सवाब है। कि आज मेरे आका, मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायबत में हैं, कि आज उनकी औलाद आपके दरमियान मौजूद है। नबी का खून, खून रसूल
आपके दरमियान मौजूद है। वहां पर तो मेरे आका के जो सहाबी थे वो सदीक अकबर जैसी हस्तियां थी, फरूक आजम जैसी हस्तियां थी, वो गनी दो जहां जैसी हस्तियां थी, हैदर करार शेर खुदा जैसी हस्तियां थी। आज नबी की आल के आप सहाबी हैं। इससे बड़ी और खुशकिस्मती क्या हो सकती है आप लोगों की कि आप कितने खुश नसीब अहबाब हैं कि आज की रात वो इबादत करके जा रहे हैं जिसकी कबूलियत में खुदा की कसम 1% भी शक नहीं है। मैं सैयद होकर ये बात कहता हूं, आले रसूल होकर ये आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये वो जिक्र है जो परवरदिगार खुद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फक्त एक ही जिक्र है, वो है दरूद पाक। क्योंकि हम मगरिब की हमने बाद जमात यहाँ पे नमाज अदा की, उस वक़्त से मुसलसल मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, एक लम्हे के लिए भी यहाँ से नहीं उठा। हजारों लाखों मर्तबा दरूद पाक पढ़ा जा चुका है। यहाँ पे ये वो महफिल है जहां पर फरिश्ते ख्वाहिश करते हैं कि कब हमारी बारी आएगी कि हम अल्लाह के महबूब के जिक्र में शामिल हों। तो आप कितने खुश नसीब अहबाब हैं। ये इस जिक्र का सदका है कि आज ये जो करम फजल रहम हो रहा है, और मैंने खुदा की कसम इस महफिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उतरती हुई देखी कि मैं उस वक़्त से वो नज़ारे देख रहा था कि जो किसी किसी को नसीब होते हैं। मेरे मुरीदैन, मेरे चाहने वाले, अकीदतमंद, आले रसूल से मोहब्बत करने वाले इस महफिल में आए। प्रोग्राम माशाल्लाह सुबह से चल रहा है, हजारों अहबाब आए, हजारों वापस चले गए हाजिरी लगवा कर, कि बहुत सी मजबूरी होती है ना। ये सरकार की महफिल है, इसे सरकार ही सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हर कोई इस महफिल में नहीं आ सकता, क्योंकि आ भी जाए तो जिस पे खास करम है उसी ने ही बैठना है, क्योंकि हर कोई इस महफिल में बैठ भी नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से फक्त ये राबता, ये हुजूर का जिक्र ही है, क्योंकि हुजूर ने हर मकाम पे परवरदिगार से सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी इस उम्मत को बख्श दे। फक्त एक ही दुआ मांगी, क्योंकि आका करीम ने देखा नबियों की उम्मतों का हाल होता होगा, चेहरे बिगाड़ दिए गए। जो नबियों की उम्मतें नाफरमान निकली, मुख्तलिफ ये जानवर नजर आएंगे, जानवरों की शक्लों में तब्दील कर दिया गया। तो हमारे आका ने तो सिर्फ परवरदिगार से सिर्फ एक ही बात मांगी कि या अल्लाह मेरी इस उम्मत को बख्श दे। बस दोस्तों, आले रसूल के दर पे आए हो, सादात का ये दर सदियों से खुला है। पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान, 7 साल की उम्र, और 12 साल की उम्र में कुरान पाक को अपने हाथों से लिखा। फिर पहली किताब तोहफा फजल शाह लिखी। आप 14 किताबों के मुसन्निफ हैं। आपके ऊपर 3 PhD हैं, एक हिंदू ने किया, एक सिख ने किया, और पाकिस्तान से प्रोफेसर डॉक्टर बशीर गुरैया साहब ने किया। पीर सैयद वारिस शाह सरकार, पीर फजल शाह सरकार सके ताया और चचाजाद भाई हैं। और ये वो वली है
जिसके दरबार पर हाजिरी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह भी देने आते रहे। 3 मरतबा हजरत कायदे आजम आए हैं हाजिरी देने। सड़क पर जूता उतार कर, अकीदत की इंतहा ये थी। और हम एक दिन मनाते हैं चांद की 14, 11वीं शरीफ। ये 11वीं का सिलसिला यहां दरबार पर हजरत लामा इकबाल ने शुरू करवाया था कि हर महीने वो आते थे और इस दरबार शरीफ पर चांद की 14, 11वीं शरीफ हजूर गौस पाक का दिन मनाते थे। तो ये कितने बड़े कर्म की बात है कि उन वलियों का सदका ही उन पे इतना कर्म हुआ कि खादम हुसैन रिजवी जैसी हस्तियां भी उनका कलाम पढ़ने पर मजबूर हो गई। बगैर दाढ़ी के जिन्हें अलामा मोहम्मद इकबाल कहा गया है, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं। तो इसी तरह दोस्तों, पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, इनका फैज सदियों से यहाँ पे जारी है। हमारा खानदान पिछली 5 सदियों से इसी इलाके नवाकोट में मकीम है। हमने यहाँ पर मुगल हुकूमतें देखी। पीर सैयद फजल शाह वली के दादा के हाथ पर ज़ेबुनिसा बैत हुई, बादशाह औरंगजेब की बेटी ज़ेबुनिसा। मलका विक्टोरिया बरतानिया की वजीर आजम आप पीर सैयद फजल शाह वली की अकीदतमंद हुई। ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1800 से ऊपर खानदान क्रिश्चियंस मेरे हाथों पे कलमा भी पड़ा और बैत भी हुए। 372 खानदान हिंदुओं के खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों पर बैत हुए और कलमा भी पड़ा। 170 सिख है बाप, इन हाथों पे अल्हम्दुलिल्लाह कलमा भी पड़े और बैत भी। ये इन वलियों का कर्म है, क्योंकि फकीर सूफी बुजुर्ग किसी से नफरत नहीं करता। मैं मंदिर में भी गया, चर्च में भी गया, गुरुद्वारे में भी गया, मैंने अपने सच्चे रब रसूल का पैगाम दिया, उन लोगों से मोहब्बत की, उन्हें बताया, तो वो इस चीज पे मजबूर हो गए कि सरकार हमें आप कलमा पढ़ाएं। तो ये कर्म की बातें होती हैं। कोशिश किया करें, यही आपकी जिंदगी का वक्त है जो कब्र में काम आना है। दुनिया में तो आना ही आना है। खुदा की कसम, ये वक्त कब्र में काम आएगा। फरिश्ते गवाही देंगे कि या अल्लाह, ये वो शख्स बैठा है जो तेरे महबूब से मोहब्बत करता था, तेरे महबूब की महफिल में आता था। हम दुनियादारे कामों में सारी सारी रात, सारा दिन गुजार देते हैं। ये ना समझो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, वो किसी से रिस्क नहीं छीनता, आबादतें छीन लेता है परवरदिगार। रिस्क तो गैर मुस्लिम को भी बहुत दे रहा है, आबादत की तौफीक ही छीन लेता है। कि मस्जिद खुली है, जरूरत नहीं कोई अंदर चला जाए, जिस पे कर्म होना है उसी नहीं जाना है। ये नहीं कह सकते हम नमाज नहीं पढ़ते, उसने तुमसे तुम्हारी आबादतें ही छीन ली हैं। अपने आप को दुरुस्त करो। अगर आका करीम को मानते हो तो आका करीम की भी मानो। पीरो मुर्शिद को, आले रसूल को मानते हो तो उनकी भी मानो, वरना उस मानने का फायदा कोई नहीं है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो उनकी बात क्या है? नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। नमाज की किसी हाल में भी माफी नहीं है। आपने देखा नहीं कि सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम के गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे कि नमाज असर का वक्त गुजर गया, सूरज गरूब हो गया। तो आप अली पाक की आंखों से आंसू गिरे। तो सरकार ने पूछा कि अली क्या हुआ है?
मैं सरकार वक्त नमाज गुजर गया, आपने सरकार ने उंगली के इशारे से उस आफताब को बाहर निकाल दिया। और आप देखें कि अली शेर खुदा वो हस्ती हैं, आपकी शहादत भी नमाज में हुई कि आप 19 रमजान को मस्जिद में जमात करवा रहे थे कि उस इब्ने मुलजम लाइन ने पीछे नमाज पढ़ रहा था और आप जिस वक्त सजदे में जाते हैं तो वो जहर आलूद खंजर पे दर पे वार उनके आप अली पाक के सर पर मारे। तो आप 21 रमजान उल मुबारक को आपने शहादत का नजराना पेश किया। इस नमाज की अहमियत को समझो। करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में ही सर तन से जुदा करवाया कि आप नमाज में ही थे ना, जब यजीदी लश्कर ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। नमाज की ये अहमियत है। और कुरान पाक कि जब सर तन से जुदा इमाम आली मकाम का कर दिया गया। यजीद कौन था? मुसलमान था। यजीदी फौज में 18,000 आलिम फाजिल हाफिज थे। वो मुसलमान थे, कोई हिंदू सिख ईसाई नहीं थे जो हुसैन के मुकाबले में आए। एक तरफ इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमात करवा रहे थे, दूसरी तरफ यजीद का लश्कर अजान भी दी, जमात भी करवाई। मुसलमान थे वो, हाफिज कुरान थे वो, और उसकी फौज में आलिम थे। तो ये बात कोई बताता ही नहीं है। किसी गैर मुस्लिम ने नहीं नबी की औलाद को ज़िबा किया, इन मुसलमानों ने किया है। आज भी वो बदबख्त लोग आते हैं, कभी दाता अली हजवेरी धमाका कर जाते हैं, कभी बाबा फरीद, कभी सखी सरवर, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी, और हाफिज कुरान है वो। अंदाजा करें, ना मसाजिद, ना बारगाह रसालत, कोई भी जगह महफूज नहीं उन लोगों से। जब सर तन से जुदा कर दिया गया ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो उन यजीदियों ने उस सर को नेज़े की नोक पे बुलंद कर दिया और कहा ये एक बागी का सर है। तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर एकदस ने कुरान की तलावत करना शुरू कर दी। इसलिए इस नमाज और कुरान को बचाने के लिए नबी की आल ने सब कुछ अपना पूरे का पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, शहीद करवा दिया। कि आज हम घर में जाते हैं ना, माँ माँ की, बहन बहन की, बेटी बेटी शक्ल में नजर आती है ना, ये हुसैन का सदका है। यजीद और हुसैन का क्या इख्तिलाफ था पता है किसी को? वो बस बदबख्त वो लोग हैं जो स्वाए प्रोपोगंडा करने के और कुछ नहीं बताते। यजीद यही चाहता था ना कि मैं अपनी फूफी से शादी कर लूं, क्योंकि आका करीम ने जब शरीयत कायम की है, खाला, फूफी, बहन, बेटी, माँ से निकाह हराम करवा दे दिया। तो यजीद ने एक अपनी फूफी पाली थी, बहुत खूबसूरत थी। अक्सर घरों में आप देखेंगे कि मामू छोटे होते हैं, भांजा बड़ा होता है, फूफी छोटी होती है, भतीजा बड़ा। अक्सर रिश्ते आपको ऐसे नजर आएंगे, मुझे तो अक्सर आते हैं ना। तो वो शादी करना चाहता था। उसने खत लिखा इमाम आली मकाम को कि मैंने एक पौधा लगाया था, वो दरख्त बन गया है, मैं उसका फल खा सकता हूं। पहला खत ये यजीद ने लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि इन्हें अलैहिस्सलाम कहना है या रजी अल्लाह ताला अन्हु कहना है। बदकिस्मती की इंतहा देखें कि हमें इन उलझनों में डाल दिया गया है। और पाइतन पाक वो हस्ती हैं जो हजरत आदम से पहले की हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब आदम को जन्नत की सैर करवाई गई थी ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसने पूछा था कि ये मोहम्मद, फरिश्ते से पूछा कि ये कौन हस्ती हैं? पंजतन पाक के नाम दरवाजों पे लिखे थे जन्नत के। तो फरिश्ते ने कहा कि ये अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती हैं। और जब आदम को जन्नत से निकाल दिया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आका करीम का ही वास्ता दिया था कि या अल्लाह अपने महबूब के सदके मेरे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या अली, या गौसे आजम दस्तगीर। तो दोस्तों, ये हस्तियां वो हैं, आज कुछ बदबख्त लोग सहाबा और अहले बैत का मुकाबला करवा रहे हैं। वो नबी के घर वाले हैं, वो नबी के दर वाले हैं। मैं सहाबा की अजमत को सलाम पेश करता हूं, जिन पे मेरे रसूल खुदा और पाक बीबी बतूल राजी हैं। मैं सहाबा की अजमत को सलाम पेश करता हूं, जिसपे मेरी माँ सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा राजी हैं। आज कुछ बदबख्त ये भी कहते हैं नौज़बिल्ला कि बीबी खता पे थी। लेकिन कैसी बदकिस्मती है इन मुसलमानों की कि नौज़बिल्ला वो बातें जिनकी ताजीम को नबी खड़े हो जाते थे। पाक बीबी वो जात हैं। तो अपना यजीद ने जब खत लिखा कि मैंने एक दरख्त लगाया, पौधा लगाया था, दरख्त बन गया, मैं उसका फल खा सकता हूं? तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब लिखा कि हाँ, उस दरख्त को काट के देखो, अगर उसमें से बुरा निकले तो तुम पे हलाल है फल, अगर खून निकले तो तुम पे हराम है। यहां से यजीद और हुसैन की जंग शुरू हुई थी। कोई शरीयत का वारिस, नबी का वारिस उस वक्त यजीद के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। फिर उसने 5 बड़े आजमों पे यजीद की हुकूमत थी। यजीद ने खत भेजा, 1 बड़े आजम ले लें, 2 ले लें, 5 बड़े आजमों की पेशकश की, हीरे जवरात की पेशकश की। उसने कहा यजीद को कहो कि ये तो मेरे बाबा अली ने, मेरे भाई हसन पाक ने जूती की नोक पे सब कुछ ठुकराया है, तुम हमें ये दुनिया की क्या ऑफरें करते हो? ये था मामला असल, जहां से शुरू हुई। आज हम कहते हैं जी उन्होंने मार दिया, उन्होंने ये कर दिया। जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया कौन था? हाफिज़ कुरान था। मैं ये गुफ्तगू अपने मसलक अहले सुन्नत की किताबों में से करता हूं। मेरा मसलक अहले सुन्नत, क्योंकि असल मुसलमान ही वही है जो नबी की सुन्नत पे चलता है। अब नबी की सुन्नत इंडिया वालों ने बतानी है। नबी का बेटा वारिस मौजूद है आपके दरमियान। इस शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 माह का बच्चा मासूम अली असगर पेश किया, कहीं अपना शहजादा कासिम पेश किया, कहीं हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम को पेश किया। इन मुसलमानों ने पता क्या किया? नबी की बेटियों के साथ चादरें उतार कर यजीद के दरबार में लेके जा रहे थे। मुसलमान चादरें उतारते थे, 36 मोहल्ले बाजार फिर के यजीद का दरबार आता है, जिसमें 7 मोहल्ले क्रिश्चियंस के थे, ईसाइयों की। ईसाई जो थे चादरें डालते थे, मुसलमान चादरें उतारते थे और कहते थे ये बागी काफिला है। यह है हकीकत कि उस यजीदियों ने नबी की बेटियों की चादरें उतारकर यजीद के दरबार में पेश किया। हकीकत को समझो। यही बात मेरे सदीक़ अकबर ने कही है, यही बात फरूक आजम ने कही है
यही बात गनी दो जहां ने कही है, यही बात हैदर करार ने फरमाई है। और भाई किस चक्कर में पड़ गए हो? कब्र में किसी ने नहीं आना, फक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आना। हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, वहां ना किसी के पीर ने आना है, ना किसी मौलवी ने आना है। मेरे उलमा हक, उलमा अहले सुन्नत मेरे सर का ताज है, जो आज भी पूरा दफा कर रहे हैं नबी की आल औलाद का। क्योंकि कुछ लोग लबादाए सुन्नियत का ओढ़कर नबी की आल औलाद की गुस्ताखी कर रहे हैं। और जो सहाबा की गुस्ताखी करे, मैं तो उसे भी मुसलमान नहीं मानता। जिन सहाबा की अजमत को मेरे रसूल खुदा सलाम पेश करते हैं, उन सहाबा को जिनको मेरी पाक माँ बीबी फातिमा तुज़ारा सलाम पेश करती हैं, अब तुम यजीद को भी रजी अल्लाह ताला अन्हु कह दो, नौज़ बिल्लाह, वो तो लांती है। यजीद लांती था, लांती है। आज भी उसकी नस्ल आकर मेरे वलियों के दरबारों पे धमाका करती है। दोस्तों, अल्लाह ने ये अकल शऊर दिया है, इसे समझो। कब्र में किसी नहीं होना, फक्त नबी की आल ने होना है। ये बात अपने दिलों में, अपने जहनों में ज़हन नशीन कर लो। फिर ना कहना कि आले रसूल ने बताया नहीं था। गौस पाक को मानते हो तो ये किनकी औलाद है? उनके बड़ों को भी समझो, मानो। दाता अली हिजवेरी को मानते हो तो वो किसके बेटे हैं? अली पाक के। आज अली पाक का नाम ले तो कहते हैं जी ये तो पता नहीं ये कौन सा फिरका हो गया जी। जो अली का नहीं है वो किसी का भी नहीं। हलाली और हरामी की पहचान उस दौर में ना सांप एक होता था कि जिसके घर बच्चा पैदा होता था ना उस क्रैश में, वो बच्चे के पास सांप को छोड़ देते थे, कहते थे कि ये सांप ने अगर डस लिया तो ये बच्चा हरामी है, ना डसा तो ये हलाली है। तो जब अली पाक खाना काबा शरीफ में आपकी विलादत हुई, सबको पता है कि आप सतमाएं पैदा हुए। पाक इनकी वालदा माजिदा खाना काबा का तवाफ करने गई, खाना काबा की दीवार शक हुई, आप अंदर बीबी तशरीफ ले गई, आप अली पाक की विलादत वहां पे हुई। 3 दिन तक आंखें ही नहीं खोली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आपने अपनी जबान अली के मुंह में डाली, गुड़ती आपने जबान मुबारक से दी। तो अली पाक ने सबसे पहले आंखें खोलकर अपने आका को देखा, अपने आका और मौला को देखा। सुभान अल्लाह। और जब आपको, क्योंकि आज लोग हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से भी वैर रखते हैं क्योंकि अली के वालिद हैं, बदबख्त लोग। और पता है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया हजरत बीबी खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। और पहली नात हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम लिखती हैं। चचा भी थे ना। तो दोस्तों, हकीकत को समझो। ये लड़ाई कुछ और है। हमारे पास भी आते हैं जी, ये कहें वो कहें, एजेंट आते हैं, हमें भी कहते हैं रियाल ले लें, डॉलर ले लें, ये ले लें, वो ले लें। हक की बात ना करो, किसी चीज की परवाह नहीं है। इस फकीर ने सारी जिंदगी इसी तरह गुजार छोड़ी है। हक और सच मिलेगा। मेरी दाई हलीमा की अजमत को सलाम। आप रसूल खुदा अपना अंगूठा मुबारक चूसते थे ना, अंगूठे से दूध आता था। नबी थे, अव्वल और आखिर नबी थे। दिल तो बड़ी करता है बातें करने को। बस दोस्तों, नबी की औलाद के साथ बड़ा जुल्म इन मुसलमानों ने किया है, खुदा की कसम। उन आका आजादियों की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए एहतराम किया करो मुहर्रमों का। ये किसी दूसरे फिरके का नहीं है, ये मुहर्रम भी सदीक़ अकबर का है।
और ये सिद्दीक़ अकबर क्या हस्ती हैं, ये आपको बताऊं तो फिर सुबह दिन चढ़ जाए। बस दोस्तों, ये पैगाम मोहब्बत के होते हैं। आले रसूल के दर पे नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। मेरे बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करें। ये जो जाके घंटों पीरों के पास बैठे रहते हैं और मौलवियों के पास, ज़रूर जाएं, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप के कदमों में बैठें, माँ बाप की इज्जत एहतराम करना सीखें। ये सैयद आपको कह रहा है, बेशक आले रसूल का मकाम वालिदैन से भी अफजल है। लोग कहते नहीं या रसूलुल्लाह आपकी आल पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान। तो दोस्तों, नमाज, कुरान और वालिदैन की इज्जत और अदब करना सीखो। ये वक्त आप पर भी आना है। आप जब छोटे से थे ना, तो आपके वालिदैन आपको नहलाते थे, खिलाते थे, आपको बोलना भी नहीं आता था, आपकी जबान और बोली भी समझते थे। जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो असी कहने हैं जी तुसी की बच्चियां नहीं गल्लां करदे पे हो। ये वक्त दोहराता है, ये जहन में रखना। आज तुम अपनी औलाद को नहला रहे हो, दुला रहे हो, एक वक्त आएगा वो तुम्हें नहलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी। जब तुम बोल भी नहीं सकोगे तो उस वक्त वो तुम्हारी जबान भी समझेगी। जितनी मर्जी इबादत कर लें, इंसान अपने वालिदैन का गुस्ताख है तो समझे उसकी इबादत बेकार है। एक सैयद आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, जाएं आले रसूल के पास। मैं तो 2-4 मिनट देता हूं। हाँ, किसी ने कोई मसला पूछना है, बात करनी है। नबी की औलाद हूं, नबी का बेटा हूं, खूने रसूल हूं, जुगर गोशे बतूल, मेरे घर की शरीयत है। हमारे तो सीना बसीना हर चीज चलती हुई आ रही है ना। हमसे पूछें, हम बताएंगे हमारे आका कैसे थे, हमारे बाबा अली मुर्तजा शेर खुदा कैसे थे। ऐसे नहीं कहते थे अली तुम सदीक हो, अली तुम फरूक हो, अली तुम गनी हो, हैदर करार हो। तो दोस्तों, बात यह है, इस दरगाह से आपको मोहब्बत का हमेशा पैगाम मिलेगा। हम तोड़ने वाले नहीं हैं, इंतशार फैलाने वाले नहीं हैं। फकीर वली हमेशा जोड़ता है। फकीर और वली की बारगाह से हमेशा मोहब्बत ही मिलेगी। और वो माएं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। ये माँ के कदमों में जन्नत, उस माँ के कदमों में जन्नत है। सुन ले वो मेरी बेटियां, हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। ऐसे कहीं किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए। आका ने जो फरमाया है, हर उस माँ के कदमों में जन्नत है जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पे चलती। बात अपने जहनों में रख लो। माएं बच्चों की अच्छी तरबियत करें, नमाज कुरान सिखाएं, अदब सिखाएं। अपना आप छोड़कर अपने बच्चों की तरबियत करें, कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं। बेशक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहां मर्जी पढ़ाएं। ये बात सुन लें। वो भी लोग जो अपनी बीवी के पांव की जूती समझते हैं, बेटियों वाले सुन लें, क्योंकि अक्सर दुआ के लिए आते हैं कि दुआ करें जी हमारी बेटी को अर्शों के बाग लगे। भाई जितने तुम किसी की लाए हो अर्शों के बाग लगाएं, उतने ही तुम्हारी बेटी को लगेंगे। ये ज़हन में रख लो। बच्चों की माँ की भी इज्जत करें, एहतराम करें। नमाज जरूर पढ़ें, कुरान पाक जरूर पढ़ें। अल्लाह को तुम्हारी नमाजों की जरूरत नहीं है। उसे सारा दिन फरिश्ते मलाइका सजदे करते हैं, सारा दिन कुरान पढ़ा जा रहा है। तो अल्लाह तो खुद
और फरिश्तों को, मलाइका को हुक्म देता है, हम वक्त बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज रहे हैं। ना तुम्हारे दरूद की जरूरत है, ना तुम्हारी नमाजों की, ना तुम्हारे कुरान की। ये सब अपने गुनाहों की माफी के लिए पढ़ोगे, अपनी आकबत संवारने के लिए पढ़ोगे। अगर दुनिया में और आखिरत में कोई मकाम चाहते हो तो नमाज 2 मिनट लगते हैं बेटा, पढ़ लिया करें। मस्जिद में जगह मिले, घर में मिले, दुकान में मिले, 2, 4, 5 मिनट कम से कम फर्ज नमाज पढ़ लें। फिर कोई सुनते रह जाती हैं तो कोई बात नहीं, वो रात को पढ़ लें, किसी वक्त भी पढ़ लें। ये फर्ज डेली का डेली आप ये काम कर रहे हैं। डेली जहां जगह मिले छुप के पढ़ लें। नहीं आती है उस बारगाह में सजदा दे दें। वजू नहीं आता सीख लें, समझ लें। नहीं तो कुरान के 6ठे सिपारे में आसान, दीन बहुत आसान है, इसे लोगों ने मुश्किल बना दिया। अपनी मर्जी का नाम दीन बना दिया, शरीयत बना दी। तो इसलिए दोस्तों, इस दरगाह का बस यही एक पैगाम है कि मुहर्रमुल एहराम का महीना आए तो बच्चों को अदब एहतराम सिखाएं, दरूद, नमाज, कुरान पढ़ें उसमें। ये नहीं कि मुहर्रम उनके हैं, रबीउल अव्वल हमारा है। रबीउल अव्वल भी हमारा है, मुहर्रम सफर भी हमारा है। आका के घर का हर गम हमारा गम है। आका के घर की हर खुशी हम अहले सुन्नत की खुशी है। फिरका वारियत का खात्मा करो। ये सब झूठ है। वो कहता है जी किसी के 40 पारे हैं, कोई 10 मुहर्रम को ये करता है, कोई लंगर में ये डालता है। ऐसी ऐसी फजूल बातें जिसका वजूद ही कोई नहीं। ये सारी बातें अली हजवेरी सरकार की बयान की हैं, गौसे पाक की बयान की हैं। मेरे प्यारे सहाबा इकराम ने फरमाया, बार बार कहता हूं सहाबा इकराम की अजमत को सलाम। और जो गुस्ताख थे, लाइन यजीद जैसे लोग, उन पे तो सारी दुनिया लानत करती है। कोई भी हो उसमें, हमारा, हम किसी की वो नहीं कर सकते, कोई भी हो। जो नबी पाक सल्लम का गुस्ताख, उनकी आल का गुस्ताख, उस पे आप सब लानत डालते हो ना, बस सब डालें। नबी की आल के दुश्मनों पे लानत। हुसैनियत, 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 ये नारा कब्र में काम आना है। और अब दूसरी बात, मुर्दाबाद किसको कहना है? यजीदियत, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। बस दोस्तों यही बात है। सहाबा और अहले बैत जुदा नहीं है। ऐसे ऐसे सहाबी हुए हैं बाबा, मैं बयान करूं दिन चढ़ जाए। मैं तो बड़ी सादी सी गुफ्तगू करता हूं जो आपकी समझ में आ जाए। कोई अरबी में नहीं की, फारसी में नहीं की। आपने अगर ये 2, 4, 10 बातें मेरी समझ ली ना, तो यकीन करें मैं सैयद वादा करता हूं कि जन्नत के दरवाजे पे मेरे बाबा खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के नाराए हैदरी, हैदरी। जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे आस्ताना आलिया पीर सैयद फजल शाह वली।